90s का वो समय जब सुबह मोबाइल की घंटी से नहीं, चिड़ियों की आवाज से हुआ करती थी। घर की बहू सबसे पहले उठती थी, क्योंकि पूरे घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर होती थी। सुबह का पहला चूल्हा जलाना गांव की बहुओं की रोज की जिम्मेदारी थी। सुबह का पहला काम हैंडपंप से पानी भरना। उस दौर में घर सिर्फ ईंटों से नहीं, रिश्तों से चलता था। बहू, सुबह सुबह ये चावल अच्छे से साफ कर लेना। जी सासू माँ। फिर चाय के लिए पानी चढ़ा देना। जी। सास की डांट में भी अपनापन होता था और बहू बिना जवाब दिए हर बात मान लेती थी। चूल्हे की रोटी और मिट्टी के घर की वो खुशबू आज भी दिल को सुकून देती है। तो उस दौर में रिश्ते काम से नहीं, साथ निभाने से बनते थे। जी सासू माँ, बहुत अच्छा बना है। गांव के मर्द खेतों की तरफ निकल जाते और घर की जिम्मेदारी औरतें संभालती थी। आंगन साफ करना उस समय सिर्फ काम नहीं, घर की इज्जत माना जाता था। चाय ठंडी ना हो जाए, पी लो। जी सासू माँ। थोड़ी सी चाय और ढेर सारी बातें, यही तो असली खुशी थी। उस दौर में खिलौने कम थे, लेकिन बचपन की खुशियां बहुत बड़ी थी। छोटे छोटे कामों में भी घर की मोहब्बत छुपी होती थी। गांव की चाय की दुकान सिर्फ दुकान नहीं, लोगों की महफिल हुआ करती थी। काका, आज की चाय में कुछ खास है। और ये गपशप भी, सब मिलकर बैठना ही तो जिंदगी है। देखो बहू, मथनी को धीरे धीरे चलाओ। जी सासू माँ। हाँ, बस ऐसे ही, बहुत अच्छा। बस हो गया, देखो मक्खन अलग हो गया। धन्यवाद सासू माँ। सास सिर्फ डांटती नहीं थी, जिंदगी जीना भी सिखाती थी। उस समय मसालों की खुशबू पूरे घर को महका देती थी। घर के काम कभी बोझ नहीं लगते थे, क्योंकि सब साथ मिलकर करते थे। गांव की छतें सिर्फ छतें नहीं, घर की आधी जिंदगी वहीं गुजरती थी। दो बच्चों को बचपन से ही घर की जिम्मेदारी सिखाई जाती। ऐसे गूथो। दोपहर की धूप तेज हो जाती थी, लेकिन गांव के किसान मेहनत करना नहीं छोड़ते थे। घर की औरतें खेत से लौटने वालों के लिए प्यार से खाना तैयार करती थीं। जब खेतों से घर वापसी होती तो बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठते थे। घर लौटते ही पूरे आंगन में रौनक आ जाती थी। भारत खेतों की मिट्टी और पसीने में मेहनत की असली खुशबू होती थी। दोपहर का खाना सिर्फ खाना नहीं, पूरे परिवार का साथ होता था। बहू के हाथ के खाने की तारीफ उसके लिए सबसे बड़ी खुशी होती थी। हाँ, सबको बहुत पसंद आया। दोपहर की वो नींद गांव के सुकून का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। शाम होते ही गांव की रफ्तार धीमी पड़ जाती थी, लेकिन रिश्तों की गर्माहट वैसी ही रहती थी। गांव की गलियों में बच्चों की हंसी हर वक्त गूंजती रहती थी। देखो कितने खुश हैं। रात के खाने की तैयारी घर की औरतें मिलकर करती थीं। रात का खाना पूरे दिन की सबसे प्यारी मुलाकात होती थी। बिजली कम आती थी, लेकिन सपनों की रोशनी कभी कम नहीं होती थी। ये समझ में आया? हाँ, अब समझ आया। सबके खाने के बाद भी बहू का काम खत्म नहीं होता था। उस दौर में खाने की कदर होती थी, एक दाना भी बेकार नहीं जाता था। आज सुबह की चिंता गांव की औरतें रात से ही शुरू कर देती थीं। धीरे धीरे गूथो बेटा, आटे में जान आ जाएगी। पूरे परिवार की जिम्मेदारी गांव की बहू मुस्कुराकर निभाती थी। दिन भर की थकान के बाद यही कुछ पल उसके अपने हुआ करते थे। मोहब्बत उस समय शब्दों में नहीं, छोटी छोटी फिक्रों में दिखाई देती थी। देर मां की नींद बच्चों के सुकून के बाद ही पूरी होती थी। 90s का गांव, जहां थकान बहुत थी, लेकिन दिल हमेशा सुकून में रहता था। और फिर एक नई सुबह के साथ गांव की जिंदगी दोबारा शुरू हो जाती थी। 90s का गांव सिर्फ एक जगह नहीं था, वो एक एहसास था जिसे आज भी लोग याद करके मुस्कुरा देते हैं। बेटा, तुम थक गई हो, आराम करो, मैं संभाल लूंगी। जहां इज्जत और सब्र हो, वहां घर कभी टूटते नहीं। जी सासू माँ। घर को जोड़ने के लिए सिर्फ औरत नहीं, मर्द की समझदारी भी जरूरी होती है। जब सास बहू को बेटी समझे और बहू सास को माँ, तब घर जन्नत बन जाता है। परिवार की असली ताकत साथ बैठने और एक दूसरे को समझने में होती है।
आज के रिश्तों को बस इतनी सी सीख चाहिए, घर प्यार से चलता है, अहंकार से नहीं।